हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के लिए। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल। और आज बात करेंगे हम प्रैक्टिकल नंबर 18, 19 और 20। तो आज हम आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कर लेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे प्रैक्टिकल्स वहां से देख सकते हैं। पाइथन में हमने सारे प्रैक्टिकल कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे आज प्रैक्टिकल नंबर 18 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस स्मॉल ए विथ स्मॉल बी विथ स्मॉल सी, सो ऑन small z with small a, and similarly for capital A with capital B with capital C, and so on, capital Z with capital A in a file, and the other characters should remain unchanged. तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक फाइल में से कंटेंट को रीड करना है, ठीक है। और अगर उस कंटेंट में आपके कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट है तो आपको चेंजेस परफॉर्म करने हैं। अब चेंजेस कैसे करने हैं, देखो। जो आपका स्मॉल ए है वो स्मॉल बी से रिप्लेस होगा, मतलब एक नेक्स्ट वाले अल्फाबेट से आप रिप्लेस कर दोगे। तो ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी सेम तरीके से आपको स्मॉल जेड को स्मॉल ए से रिप्लेस करना है। और यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए भी। तो अगर आपके पास कैपिटल ए आएगा तो उसे आप कैपिटल बी से करोगे, कैपिटल बी को कैपिटल सी से, कैपिटल सी को कैपिटल डी से, एंड सो ऑन, कैपिटल जेड को कैपिटल ए से रिप्लेस करना है। और इसके अलावा अगर कोई करेक्टर है, जैसे कि आपके नंबर्स है, हाइफन है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, स्पेस है, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे क्लियर करते हैं। तो लेट सपोज आपके पास फाइल में ये कंटेंट है, एग्जाम्पल हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये कंटेंट है, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या चाहते हैं, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिले। जो आपका कैपिटल एच है वो रिप्लेस होगा आपके नेक्स्ट अल्फाबेट से। तो एच के बाद आता है कैपिटल आई, ई के बाद आता है स्मॉल एफ है ये, इसके बाद डबल एल है मतलब डबल एम आ जाएगा, ओ के लिए पी आ जाएगा स्मॉल, फिर कैपिटल एच के लिए कैपिटल आई आ जाएगा, ओ के लिए पी आ जाएगा, डब्ल्यू के लिए एक्स आ जाएगा, ए के लिए बी आ जाएगा, आर के लिए एस आ जाएगा, ई के लिए एफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे U आपका कैपिटल है तो यहाँ पे कैपिटल V आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्लेस करने हैं लेटर्स को इन योर फाइल। और जो अदर करेक्टर्स है ना, जैसे क्वेश्चन मार्क, स्पेस, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अब करेंगे इसे कोड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ओपन करेंगे अपने अबंतु को, एंड देन पाईचार्म को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और पाइथन फाइल यहाँ से आप चूज करके यहाँ पे इसको नाम दोगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल 18 है, .py से आप सेव करोगे इसे और एंटर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप प्रैक्टिकल 18 के लिए कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, आपके सारे कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट को रिप्लेस कर देगा उनके नेक्स्ट वाले अल्फाबेट के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेफ कीवर्ड का, और यहाँ पे नाम देंगे अपने फंक्शन को लेटर चेंजेस करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम सेट कर सकते हो, और ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग पास करेंगे जो हम रीड करेंगे कहाँ से, अपनी फाइल से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अल्फाबेट नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू, इसके अंदर लिस्ट के लिए आप लिस्ट का इस्तेमाल करो ऐसे, और यहाँ पे हम सारे अपने अल्फाबेट्स दे देंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके बाद कैपिटल देंगे, तो कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी
W X Y और Z, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको नीचे ले आओगे और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लेटर करके, ठीक है। और इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं रखा, ये एम्प्टी है, इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लिखते हैं str list, एक और वेरिएबल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा str जो हम एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे ना, उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो str को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए लिस्ट के ब्रैकेट में हमें वो str देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आएंगे नीचे और यहाँ पे एक और वेरिएबल x ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम कर देते हैं 0। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना वाइल लूप। तो देखो, वाइल x इज लेस देन len ऑफ str, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक x आपका छोटा है लेंथ ऑफ str से। यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, यहाँ पे इफ कंडीशन में देंगे इफ str ऑफ लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देंगे ब्रैकेट में x इन अल्फाबेट। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपके str लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो अल्फाबेट के अंदर है, मतलब अगर वो लिस्ट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेटर के अंदर जो हमने लेटर वेरिएबल लिया है उसके अंदर लेटर इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट और यहाँ पे अल्फाबेट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में str लिस्ट x क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। क्योंकि एक आगे वाला आएगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर लो। यहाँ पर p गलती से आ गया, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने क्या किया है, लेटर के अंदर क्या हो जाएगा, जो अल्फाबेट है ना, उसका जो है इंडेक्स वो +1 से हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे +1 इसके बाहर आएगा ना, तभी तो प्लस होगा। तो यहाँ होगा ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे ऐसे लिखते हैं साफ साफ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, str लिस्ट में क्या आ जाएगा, str लिस्ट ऑफ x में क्या आ जाएगा, आपका जो लेटर में है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप x को इंक्रीमेंट कर दो +1 से, x प्लस इज इक्वल टू 1। एंड देन अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एल्स कंडीशन देनी पड़ेगी। एल्स में आपका हो जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपली x में 1 का आप इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो str न्यू नाम से आप एक और वेरिएबल लो, इज इक्वल टू यहाँ पे आप ऐसे डॉट ज्वाइन का इस्तेमाल करके जो भी आपके str लिस्ट में है वो अब क्या करोगे, आप डलवा दोगे str न्यू में, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली हम रिटर्न कर देंगे str न्यू को। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, हमारा जो मेन काम है फाइल में से कंटेंट को रीड करना, वो यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप पहले फाइल क्रिएट कर लो, उसके बाद यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो इसे मिनिमाइज करके यहाँ पे जाइए, या तो आप यहाँ पे जाकर टेक्स्ट एडिटर में जाके कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, या फिर अगर आपके सिस्टम में कोई फाइल पहले से ही एग्जिस्ट है अगर, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो हाउ आर यू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं सेव करूंगी इस फाइल को, और सेव करते वक्त आपको ध्यान देना है जिस डायरेक्टरी में आपके सारे पाइथन के फाइल सेव होती है वहीं पे आप सेव करोगे इसको, ठीक है। तो सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पाईचार्म प्रोजेक्ट्स में पाइथन प्रोजेक्ट 1 में जाके आप इसको सेव कर दो, और इसको हम नाम देंगे इस फाइल को फाइल 4.txt, ठीक है। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगी, तो मैंने फाइल यहाँ पे सेव कर दी। मिनिमाइज करते हैं इसको,
और वापस से ओपन करते हैं अपने पाइचार्म को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लो, फाइल इज इक्वल टू इनपुट। यूजर से यहाँ पे हम फाइल का नाम इनपुट करवाएंगे, एंटर नेम ऑफ फाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे F1 इज इक्वल टू, ओपन करेंगे उस फाइल को सबसे पहले, तो यहाँ पे हम फाइल देंगे और कॉमा मोड देंगे, फाइल का नाम हमने दे दिया। इसके बाद यहाँ पे मोड देंगे तो हम उसे R देते हैं, मतलब हमें रीड मोड में उस फाइल को ओपन करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम उसके कंटेंट को रीड करेंगे, तो str1 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर F1 डॉट रीड, मतलब जो भी आप रीड करोगे ना, रीड करने के बाद वो सारा कंटेंट आपका स्ट्रिंग 1 में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे उस कंटेंट को, तो प्रिंट कंटेंट्स ऑफ फाइल इज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंटेंट ऑफ फाइल इज करवा दिया और यहाँ पे कॉमा लगा के str1 आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, कॉल करोगे अपने फंक्शन को, तो प्रिंट ब्रैकेट में आप यहाँ पर कॉल करोगे लेटर चेंजेस और यहाँ ब्रैकेट में str1 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो अगर कोई एरर होगी तो आप यहाँ पर उसको सही कर सकते हो, ठीक है। सारी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमने कॉल कर लिया लेटर चेंजेस फंक्शन को और उसमें स्ट्रिंग पास कर दी, और ये स्ट्रिंग कौन सी है, जो हमने यहाँ पे फाइल रीड करी है ना, ये वाली फाइल, इसकी जो कंटेंट है वो हमने str1 में डलवा दिया, उसी को यहाँ पर पास कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे यहाँ पे, तो देखो एंटर नेम ऑफ फाइल, तो फाइल का नाम था आपका फाइल 4.txt। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, देखो हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे आपके सामने आपका आउटपुट आ गया, IFMMP IPX BSF और V और क्वेश्चन मार्क, और यही सेम आउटपुट हम चाहते थे, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर फाइल जो आपकी F4 है ये वाली, इसमें अगर चेंजेस करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो की जगह O लेवल GS अड्डा इज नंबर 1, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे और फिर करते हैं इसको रन। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं फाइल का नाम दूंगी, फाइल 4.txt, तो यहाँ पे देखो जो 1 है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो अदर करेक्टर्स है, इसलिए वो रिप्लेस नहीं हुए, ठीक है। तो बाकी सब कुछ रिप्लेस हो गया, देखो ओ की जगह P आ गया, L की जगह M आ गया। तो जो कैपिटल लेटर्स है उनकी रिप्लेसमेंट कैपिटल लेटर से ही होगी नेक्स्ट वाले, और जो स्मॉल लेटर्स है उनकी रिप्लेसमेंट नेक्स्ट वाले स्मॉल लेटर से ही होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आज शाम तक आपको सारे प्रैक्टिकल्स जो बच गए थे आपके 12 के बाद, उनकी भी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे अब बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 19 के बारे में। तो देखो, राइट अ numpy प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द एरे। तो numpy का इस्तेमाल करके आपको एरे में से मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब numpy क्या होता है ये मैंने आपको 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज में नहीं करवाया था, बिकॉज वहाँ पे टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन मैंने अपनी पेड वीडियोस में करवाया है। और मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है आपका numpy, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले आएंगे अपने अबंतु में, और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट लिखा है जो आपको हेल्प करेगी नमपाई और एरेज को समझने में। तो देखो यहाँ पे नमपाई क्या होता है, नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। ये पाइथन की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है और इसका इस्तेमाल करके आप एरेज के साथ इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। अब एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ होमोजीनियस टाइप ऑफ वैल्यूज या एलिमेंट्स, ठीक है। एक ही टाइप्स के वैल्यूज या एलिमेंट्स को जब हम मिला देते हैं तो उस टाइप को हम बोलते हैं एरे, ठीक है।
अब यहाँ देखो क्या है, इट ऑल्सो हैज फंक्शंस फॉर वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो नंपाई का इस्तेमाल करके आप लीनियर अलजेब्रा, फॉरियर ट्रांसफॉर्म और मैट्रिसेस जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, नंपाई वॉज क्रिएटेड इन 2005 बाय ट्राविस ओलिफेंट। तो आपको इनका नाम याद करना है क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड यू कैन यूज इट फ्रीली। ठीक है, इसके अलावा नंपाई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड एज एनडी एरे। जो आपका एरे ऑब्जेक्ट होता है numpy में उसे हम बोलते हैं एनडी एरे, आपको ये याद रखना है। It provides a lot of supporting functions that make working with ND array very easy। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ND array के साथ आराम से काम कर सकते हो, जो आपकी क्या होती है, एरे ऑब्जेक्ट होती है। अब देखो किस तरीके से आप ND array को क्रिएट कर सकते हो। सो टू क्रिएट अ ND array वी कैन पास अ लिस्ट, टपल और एनी array like ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ND array क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, एरे मेथड के अंदर कोई लिस्ट, कोई टपल या फिर कोई एरे लाइक ऑब्जेक्ट को पास करोगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एनडी एरे, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एनडी एरे में। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बात करते हैं किस तरीके से आप नंपाई एरे का इस्तेमाल करके मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, देखो। स्टेप्स टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द numpy एरे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्रिएट करना है numpy एरे को। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे बिन काउंट मेथड। तो बिन काउंट मेथड आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड है आपका numpy का। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम क्या करने के लिए, अकरेंसेस को काउंट करने के लिए ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। तो आपके एरे में जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी अकरेंसेस को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिन काउंट मेथड का। ये नंपाई का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देन आएगा। ठीक है, देन अप्लाई argument max arg max method to get the value having a maximum number of occurrences frequency। उसके बाद arg max मेथड का इस्तेमाल करके आप उस वैल्यू को वहां पे निकाल सकते हो जिसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, occurrences या फिर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करवाते हैं ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन फाइल आप चूज करो और ये आपका प्रैक्टिकल 19 है .py। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ कोडिंग करना। इसके लिए सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। अगर आपके सिस्टम में, आपके पाइथन में पाईचार्म में मतलब बेसिकली नमपाई नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि नमपाई है या फिर नहीं, तो क्या करो, आप फाइल में जाओ, उसके बाद जाओ सेटिंग्स में एंड देन थोड़ा वेट करो। ठीक है, इसके बाद जाओ यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगी उन सारे पैकेजेस की जो आपके पाईचार्म में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नमपाई है, पिप है एंड सेटअप टूल्स है। अगर यहाँ पर कोई आपको जो चाहिए पैकेज वो नहीं अवेलेबल है, सपोज यहाँ पे नमपाई नहीं होता, तो मैं क्या करती, यहाँ पे प्लस पे जाती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में नमपाई यहाँ पे टाइप कर देती इस तरीके से। तो जैसे ही मैं नमपाई टाइप करती तो यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करके मैं उसे इंस्टॉल कर लेती। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद वो वाला पैकेज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप चाहो तो इसको, इसके लेटेस्ट वर्जन को भी यहाँ पर बाद में अगर आए तो उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको चेक करना है कि नमपाई आपके पाईचार्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी आईडीई है उसके अंदर आपको चेक करना है नमपाई है या फिर नहीं है। तो इसे करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। तो पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई को
एज एनपी, ठीक है। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम यूज कर रहे हैं numpy को, जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड आपकी पाइथन लाइब्रेरी है उसको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे अपना एरे। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक्स का, एक्स कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर np डॉट एरे, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या करो, एक लिस्ट पास कर दो। तो यहाँ मैंने पास कर दी 1 2 3 4 5, देन 1 2 10 10 10 3 15 और 10। सपोज मैंने ये लिस्ट पास कर दी यहाँ पर np डॉट एरे में, ठीक है। तो एरे मेथड के अंदर मैंने ये लिस्ट पास कर दी। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल एरे इज, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे ओरिजिनल एरे प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में एक्स कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में एक मैसेज देते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द अबव एरे इज, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप प्रिंट करो np डॉट बिन काउंट ऑफ एक्स, ठीक है। जो आपने काउंट किया है हर एक एलिमेंट का, उसमें से मैक्सिमम निकालना है आपको। तो arg मैक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे रन करेंगे। तो देखो, जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपके सामने पहले आपका एरे आ गया, जो भी आपका ओरिजिनल एरे है, और उसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू आपकी क्या है, 10 है। बिकॉज यहाँ पे 10 कितनी बार आया आपके एरे में, 4 टाइम्स आया। तो 1 2 3 और 4, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ये आपका एलिमेंट हो गया। जिस तरीके से हम मोड निकालते थे ना, मोड, उस तरीके से हमने यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे अगर आप कोई चेंजेस करते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ, और यहाँ पर भी 1 कर देती हूँ, यहाँ 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं रन करूंगी इसको, तो अब क्या आएगा मेरा आंसर, अब मेरे आंसर में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंट होगी ना आपके एरे में, वो वैल्यू आप यहाँ पे इन मेथड का इस्तेमाल करके डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ये बहुत ही इजी और छोटा प्रोग्राम है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और इस वाली फाइल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको यहाँ पर नमपाई का एरे क्रिएट करना है और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अपने लास्ट प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल नंबर 20 के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, टेक 2 numpy arrays having 2 dimensions, concatenate the arrays on axis 1। तो आपको यहाँ पर 2 डायमेंशन का एरे लेने हैं, ठीक है, 2 numpy एरे, और उसके बाद कंकैटिनेट करना है एरे को ऑन एक्सिस 1। तो देखते हैं किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करेंगे इस प्रैक्टिकल को। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने अबंतु में, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल लेंगे। तो न्यू पे जाएंगे, पाइथन फाइल चूज करेंगे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल 20 है ये, .py से इसे आप सेव कर लो। और इसके बाद यहाँ पे कोड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन तो वही होगी हमारी, इंपोर्ट करेंगे numpy को एज np, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे एरे 1 लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेने हैं, 2 डायमेंशन वाले एरे लेने हैं। देखो यहाँ पे गिवन आपके क्वेश्चन में कि आपको 2 डायमेंशन वाले एरे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एरे 1 में आपने क्या किया, np डॉट एरे, और यहाँ पे आपने क्या करा है, देखो इसके ब्रैकेट में आपको 2 डायमेंशनल एरे लेना है। तो पहले आपने यहाँ पर 1 2 ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, एक और ले लिया 3 4, लेट सपोज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। इसके बाद आपको एक और एरे, यहाँ पे एरे 2 ले लो, इज इक्वल टू np डॉट एरे
और यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या करो, यहाँ पर इस तरीके से कर लो, 5,6 कर लो और यहाँ पर बीच में कॉमा लगा के एक और लिस्ट ले लेते हैं, 7,8 ले लिया। ठीक है, अब करेंगे इसे कंकैटिनेट। तो कंकैटिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कंकैटिनेट फंक्शन का, जो कि numpy का आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो उसके लिए आप यहाँ पे AR3 ले लो, इज इक्वल टू यहाँ पे np डॉट कंकैटिनेट। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, पास कर दोगे AAR1 को, कॉमा यहाँ पे AAR2 को, और उसके बाद आप यहाँ बताओगे कि आपको एक्सेस 1 के लिए आपको कंकैटिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 कर दो। इसके बाद आप आओगे नीचे और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे हम अपने एरे को, तो ARR3 को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कोडिंग कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 प्रैक्टिकल्स तो बहुत आसान प्रैक्टिकल है। इसके बाद आप इसे रन करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 1 2 5 6 3 4 7 8, तो यहाँ पे आपके सामने कंकैटिनेट होकर आपको मिल गए क्या, आपके एरे। तो 1 2 में आपके 5 6 कंकैटिनेट हो गए, और 3 4 में आपके 7 8 कंकैटिनेट हो गया, और आपको एक एरे मिल गया जो कि आपका 2 डायमेंशनल एरे है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हमने सारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सारे वीडियोस देखें, और आपको जो 12 प्रैक्टिकल के बाद सारे प्रैक्टिकल्स हैं 20 तक, उनकी PDF में आज रात तक प्रोवाइड करवा दूंगी ऑन आर टेलीग्राम चैनल। तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पे हमसे जुड़ जाइए, और आप PDF में से उसे पढ़िए और वीडियो में से आप उसका एक्सप्लेनेशन समझिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अपने मॉड्यूल M2R5 के सारे रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स को। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।